नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, नारायण राणे की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें आपको, नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक शर्मनाक टिप्पणी की थी। कान के नीचे लगा देंगे जैसे बयान दिए थे, जिसको लेकर शिवसेना के समर्थकों में भारी गुस्सा है। सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है और इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर, गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है नारायण राणे की। देखिए, ये लोग तो निकले थे नारायण राणे साहब आशीर्वाद यात्रा लेने, लेकिन बदजुबानी कर गए। ये राजनीति में आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आप क्या कहते हैं, किस हिसाब से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, उस पर आपको बाकायदा लगाम लगाने की ज़रूरत है। अभी जो खबर आ रही है, रत्नागिरी के संगमेश्वर थाने में उनको ले जाया गया है और बाकायदा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, गिरफ्तारी की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस तरह का बवाल आखिर किया ही क्यों? आपने एक छोटी सी घटना हुई कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब से किसी ने पूछा कि भाई वो भाषण दे रहे थे, भाई कितने साल पहले आज़ादी मिली है, उसको लेकर के नारायण राणे ने बाकायदा एक ऐसा बयान दे दिया कि अगर मैं होता तो कान के नीचे लगा देता। भाई आप केंद्रीय मंत्री हैं, फिर शर्म कीजिए। आपने राजनीति को क्या आपने बना दिया है कि गली मोहल्ले की का झगड़ा आपने बना लिया है उसको। और उसके बाद जो बातें हुई हैं वो और भी शर्मनाक हैं। अब मालूम चल रहा है कि भाई हर जगह जो है वो पोस्टर लग गए नारायण राणे को लेकर के, मुर्गी चोर मुर्गी चोर। अब ये मुर्गी चोर की कहानी भी आगे मैं बताऊंगा भाई ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे ये दोनों शिवसेना में ही थे। बाला साहब ठाकरे की वजह से नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। और अब आपकी कोई पर्सनल गिला शिकवा है, पर्सनल लड़ाई है, आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से बयानबाजी करेंगे, वो तो ठीक नहीं है। अब इस तरह की बयानबाजी हुई, मालूम चला कि हर जगह जो है 48 जो है वो FIR दर्ज करा दिए गए। अब FIR दर्ज कराने के बाद नारायण राणे पहुँचे कोर्ट, तो सेशन कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए कि उनको भाई इंटरिम राहत कुछ मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि भाई इतनी जल्दी हम आपकी बात नहीं सुन सकते। और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद एक तो आपने गलती कर दी, आपको उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, चाहे वो आप किसी भी पार्टी के हों। आप केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री का एक व्यवहार होना चाहिए समाज में। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करते। किसी को झापड़ मार देंगे तो किसी के कान के नीचे लगा देंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे, आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो उनके बेटे का एक और विवादित बयान आ गया। अभी तुरंत जब हम लोग ये ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे हैं कि भाई हिम्मत है तो ये आप राजनीति में हैं, समाज सेवा का काम में लगे हुए हैं, कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो अब इस कार्रवाई को लेकर के भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब राजनीति तो राजनीति है। इस तरह के बयान को उद्धव ठाकरे अगर इग्नोर कर दिए होते तो ये उनका बड़प्पन होता। अगर शिवसेना सड़कों पर ना उतरती, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को तोड़फोड़ नहीं करती, इस तरह से जो हंगामा एक मॉब जो क्रिएट हो रहा है। हालांकि एक तरह से आप ये मानिए कि भाई किसी के लीडर के खिलाफ अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो जो उनका जो कार्यकर्ता है, उसके जो समर्थक हैं, उनमें नाराज़गी तो होगी। लेकिन वहाँ भी आपकी सरकार चल रही है, कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करने की चीज़ है। मुख्यमंत्री को सामने आकर के कुछ उस तरह का बयान दे देना चाहिए था और आपको इस मसले को बिल्कुल ही, जिसको कह सकते हैं, नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरह से शिवसेना की राजनीति है, जिस तरह से नारायण राणे कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो हुई हैं वो बिल्कुल ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक, इसको कह सकते हैं कि काला चैप्टर है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इसमें ओरिजिनल जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो है वो नारायण राणे की है। उनको इस तरह का बयान एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक गरिमा है। आप इस तरह से, इनफैक्ट अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी होते,
अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं भी होते, शिवसेना के वो अध्यक्ष हैं, आप साथ में जो कंपटीशन में आप अभी तो आप पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ रही थी, अभी आप अलग अलग हैं, तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ओरिजिनल मिस्टेक नारायण राणे की है। और इस तरह के बयान से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप और खास करके प्रधानमंत्री को नारायण राणे को जो है अच्छा सा एक फ़ोन कॉल करके उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप जब तक पब्लिक लाइफ में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस तरह की घटिया सब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती तो आपने बताई कि शब्दों का उन्होंने सही प्रयोग नहीं किया, वो गलती भी नहीं मान रहे हैं सर। और अपनी सफाई में नारायण राणे कह रहे हैं कि कोई भी होता उससे गुस्सा आ जाता। सीएम यदि स्वतंत्रता दिवस के बारे में नहीं जाते, ऐसे बयान दे रहे, थोड़े कंफ्यूज से जिस तरह से नजर आए सीएम उद्धव ठाकरे, तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि आप भी रहते, कोई भी रहता तो लाजमी है गुस्सा आना। वो अपनी सफाई में कह रहे हैं। सफाई तो बेकार है, सफाई बेकार है, लेकिन हाँ ये भले आप कह सकते हैं कि भाई आपसे गलती हो गई, लेकिन शिवसेना भी गलती करने में पीछे नहीं हटी। आपने चारों तरफ वो लगा दिया मुर्गी चोर। अब मुर्गी चोर की बात क्या है? मुर्गी चोर की कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि 2-3 थ्योरीज है कि भाई जब नारायण राणे जब छोटे बचपन जब बच्चे हुआ करते थे तो वो पड़ोसियों के लोगों के वो मुर्गियाँ चुराया करते थे। इस तरह की कहानी जो है वो चल रही थी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जब हारे तो शिव सैनिकों ने बाकायदा हाथ में मुर्गी लेकर के एक माहौल बनाया था कि मुर्गी चोर है, मुर्गी चोर है। तो खैर ये भी मैंने निहायत ही, आप देखिए राजनीति का ये स्तर होगा। जी बिल्कुल, चुनाव भी नजदीक नहीं है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरा क्या दिक्कत है कि नारायण राणे और उनके बेटे वो एक तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी कोई महाराष्ट्र में कोई घटना घटती है, ये दोनों बाप बेटे वो ठाकरे परिवार के पीछे जो है हाथ धो करके पड़ जाते हैं और बहुत ही पर्सनल कमेंट्स करते हैं। ये बात ये समझ में नहीं आती कि भाई आप इस तरह से, आपको राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन होता नहीं है। आप अपनी पर्सनल लड़ाई को राजनीति का एक हिस्सा बना देंगे, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई से पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं तो केंद्रीय मंत्री हूँ और ये क्या राष्ट्रपति है जो हमें गिरफ्तार करवा लेगा या हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो इन सब चीज़ों से यही चीज़ लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कटुता है दोनों ही लीडर्स के बीच में। और ये कटुता बहुत सारे लीडर्स के बीच में होती है। आप बातचीत नहीं करते, आपसे हो सकता है आपकी बनती नहीं है, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो इस तरह की भाषा से बचने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी अपना दिल थोड़ा जो है ना वो बड़ा करना चाहिए। अपने शिव सैनिकों को कहना चाहिए कि भैया आप सरकार में हैं, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व है। इस तरीके से आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक सड़कों पे उतर जाएं, मारपीट करना शुरू कर दें, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को तोड़ फोड़ करना, आगजनी की भी तस्वीरें आई। ये भी जो है वो अशोभनीय है। तो ये बता रहा है कि हम महाराष्ट्र की राजनीति किस हिसाब से वो गर्त में चली जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। तो नारायण राणे ने गलती तो कर दी, पर उस गलती को किस तरह से शिव सैनिक बढ़ा रहे हैं वो आप महाराष्ट्र की सड़कों पे जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं उसको देख के समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की हर सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, मुर्गी चोर के पोस्टर्स लगाए हैं, नारायण राणे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर, नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।